इस संतरे को अब भगवा कपड़े उतारने पड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि इसने खुद ही चैलेंज किया था। इसका चैलेंज देखो पहले। अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी वेदों शास्त्रों में, मैंने पहले भी कहा था, कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दें, रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें, तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। इस वीडियो में 3 चौंकाने वाली बातें हैं। पहला, दुनिया के सबसे बड़े 4 धर्म, उनसे साबित किया गया है कबीर भगवान है। दूसरा, चारों धर्मों की चारों मुख्य किताबों से साबित किया गया है कबीर भगवान है। तीसरा, आज से लेकर 600 साल के बीच में जो कुछ भी लिखा गया उसमें से कोई सबूत नहीं लिया है, सब 600 साल पहले का सबूत लिया गया है। तो यह है चौंकाने वाली बात। अब शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट का जवाब। तो सबसे पहले देखिए, लाखों साल पहले सागर मंथन से निकली हुई दुनिया की सबसे पहली किताब वेद, जिसका आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने 4 भागों में खंडन किया था, उसमें खुद ये संतरा पढ़कर बता रहा है कबीर मनीषी कबीर जी का नाम आता है, लेकिन ये गधा उसको अनुवाद करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, यहाँ वेदों में कई बार प्रकरण दिखाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रण मसना विरगुं शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तथ्य तोर्थान वेदात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कबीर मनीषी शब्द आया है, कबीर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कबीर शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कबीर शब्द है ना, ये कबीर शब्द है, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है। अब आपने खुद देख लिया, ये वेदों में तो भगवान का नाम कबीर ही बताया है, लेकिन ये लोग उसका नाम का अनुवाद कर देते थे। अब आपको दिखाते हैं 2000 साल पहले बने ईसाई धर्म की बाइबल क्या कहती है, भगवान का क्या नाम है। देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये AFI इंटरनेशनल पब्लिशर न्यूयॉर्क की है, ये USA से। इसमें आपको हम ले चलते हैं आयु 36 के मंत्र 5 में। ये देखिए, जहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, CL इज कबीर। L का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह जा गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है इज कबीर, मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड डिस्प्लेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट लेव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कबीर जी के बारे में सारा जो आगे तक लगाया हुआ, निशानी लगाई हुई है, ये सारा जो है परमात्मा के जो गुण है वो इसमें बताए हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं 1500 साल पहले बने इस्लाम धर्म की किताब कुरान क्या कहती है, कुरान मजीद क्या कहती है। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर, सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ 52 नंबर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है। देखिए, ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का, शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। यह है पवित्र कुरान मजीद, प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद, यह है सूरत फुरकानी, जो की तुम सूरत फुरकानी 25, और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है।
तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब देखिए 600 साल पहले सिख धर्म के प्रवर्तक नानक साहिब जी ने कबीर नाम का जो लोग अनुवाद करते हैं ना, इस समस्या का भी समाधान निकाल दिया था। देखिए वीडियो। ये है हिंदी वाली, भाई वाले वाली, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। ये है पृष्ठ तो 97 पे, 197 पे। सवाल काजी रुकनदीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकनदीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होए सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। नानक साहिब जी ने यह भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है। तो नानक साहिब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है, वो सतगुरु पुरुष कबीर है। सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। तो अब आपने देख लिया सभी धर्मों की किताबों से कि परमात्मा तो कबीर जी ही हैं। और 600 साल पहले कबीर जी ने खुद ही लिखवा दिया था, जब कलयुग के 5505 वर्ष बीतेंगे, यानी कि 1997 में, तब हम खुद ही चल कर आएंगे। देखिए, ये देखिएगा कबीर सागर, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी, और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहां देखना 171 पृष्ठ पे यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 500 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। गरीबदास के पंथ वालों को इसका ज्ञान नहीं, कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहां गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ ने, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। अब यहाँ क्लियर हो गया, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है।
अब यहां से हम फिर वापस आएंगे, जो पद्य भाग है इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे द्वादश पंथ चलो सो भेद। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पाओ, ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। अब आपने देख लिया कि कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे। फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था। अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम, दूसरा यु जागू जुगुर है, और 12वां पंथ जो है 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। ये 12वां पंथ गरीबदास वाला पंथ है। 12वां पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रकट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड, दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। अब देखना 12वें पंथ 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अब आपने देख लिया है आज की डेट में जो भी पाखंडी सवाल पैदा कर रहे हैं, इन सब को जवाब 600 साल पहले ही दे दिया गया है। तो भाइयों, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। कबीर ही भगवान हैं और भगवान कबीर ही संत रामपाल जी महाराज हैं। तो नारंगी संतरे, अब अपनी जुबान से पीछे मत हटना।